ये शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि वर्तमान समय में शराब की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब शिक्षक भी जो हैं शराब पीने वालों की और शराब की निगरानी करेंगे और उसका रिपोर्ट जो है सरकार को देंगे। क्या आपको ये उचित लगता है? क्योंकि इससे पूर्व में शिक्षकों की एक जिम्मेदारी दी गई थी, जो शिक्षक बच्चों के भविष्य को निखारते हैं अब उन लोटा तक के निहारने लगे थे, ये कंडीशन आ गया था सर। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके के अजीबोगरीब फैसले जो शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाता है, क्या ये उचित है? नहीं, मेरे हिसाब से शराबबंदी, शराब पर जो है शिक्षकों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो हैं राष्ट्र निर्माता हैं। उन्हें पठन पाठन के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं देना चाहिए। वो पूरी ईमानदारी से जब काम करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा, बच्चे अच्छे बनेंगे। और जहाँ तक रही बात शराबबंदी पकड़ने की, तो मेरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था भी चाहे तो इसकी व्यवस्था कर सकती है। जैसे चौकीदार है, अगर उसे बंधन ले लिया जाए कि अगर हमारे पंचायत में और तुम्हारे पंचायत में एक भी आदमी दारू नहीं चुआता है, ये लिख के दो, अगर पकड़े जाएंगे तो मैंने कि आपको हटा दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे बिहार में एक एक जगह की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जा सकती है। सर ये अब देखा जाए कि शिक्षक सिर्फ एक कार्य के लिए माना जाता है कि शिक्षक को सिर्फ एक कार्य करना चाहिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए काम उनको करना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार लगभग अभी 30 तरीके का कार्य दिया हुआ है सर, जिसमें एक जनगणना है, मतगणना है, वोटर ID कार्ड बनाना, फिर अब कुछ शौचालय का निगरानी करना, अब शराब का निगरानी करना, इन सभी कार्यों को सौंपते जा रही है सरकार जो है शिक्षकों पर। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे बिहार में काफ़ी बेरोज़गार बच्चे, युवा बच्चे हैं जिसको रोज़गार की आवश्यकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम देते हैं तो अगर जनगणना है, पशुगणना है या अन्य सारी जो योजनाएं हैं, अगर उस बेरोज़गार आदमी को 2 महीना 3 महीना का अगर इस तरह का वर्क दिया जाए तो जो 100 दिन का रोज़गार कहते हैं वो उस तरह का 100 दिन का रोज़गार युवा बच्चे को ही मिल जा सकता है और उससे जो है विकास में गति मिलेगी। और टीचर समुदाय को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। एक तो स्थिति ऐसी है कि जितनी यूनिट हैं उतने टीचर नहीं हैं। जो यूनिट हैं हम लोग के यहाँ जो करीब 1980 के आसपास के जो यूनिट हैं, जो 500 पर यूनिट थे, 15 यूनिट का जो यूनिट था, एक हेडमास्टर थे, एक क्लर्क थे, 2 चिप्यून थे, 11 टीचर थे। आज हम लोग के यहाँ 1500-2000 बच्चे हो गए, फिर भी उसी यूनिट से हम लोग काम चला रहे हैं। प्लस उसमें जो +2 है वो जोड़ दिया गया, जिसमें 18 यूनिट गवर्नमेंट ने स्वयं स्वीकार की। उसके बावजूद भी हर स्कूल में 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं। ऐसी स्थिति में जो है इंटर की पढ़ाई तो बिल्कुल ही मैंने कि बाधित हो रही है, मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ। और सरकार इस पर पूरा अति नहीं कर पाती है। सरकार जानती भी हैं कि जिस तरह से फिजिक्स में एक बार जब बहाली हुई थी तो पूरे बिहार में 2 आदमी ही सेंट्रल TET किए थे और वो पूरे बिहार के चाह रहे थे कि उसी 2 आदमी को बहाल करके हमें जो पूरे रिजल्ट अति कर दें, जो संभव नहीं था। पुनः वो नियम को वापस लिया गया, कार्रवाई किसी पर नहीं की गई। इसलिए सच्चाई को धरते हुए इंटर वाले को भी STT वगैरह जो किए हुए हैं उनको जल्द से जल्द बहाल करें, युवा वर्ग को रोज़गार दें ताकि ये सब चीज़ें से राहत मिले। सर अभी अगर देखा जाए तो बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है कोरोना की वजह से। शिक्षक लोग आ रहे हैं, क्या इसके देखते हुए ये जिम्मेदारी दी जा रही है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो अब शिक्षण संस्थान को खोल देनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब बोर्ड जो है 3 बेंच के बीच में, एक बेंच पर 2 बच्चे, एक बेंच पर 1 बच्चे, फिर 2 बच्चे बैठ कर जब परीक्षा दे सकते हैं, यानी एक रूम में करीब 40-50 बच्चे बैठ के परीक्षा दे सकते हैं, तो अध्ययन क्यों नहीं कर सकते? हम लोग मास्क लगाएंगे, हम लोग भी लगाएंगे, बच्चे भी मास्क लगा के आएंगे। इसलिए मेरी पूरी सरकार से अनुरोध है कि वो शिक्षण संस्थान के खोल दें, क्योंकि जब वो हो रही है, उत्तर प्रदेश में मेरा चुनाव हो जा सकता है, भीड़ भाड़ की सारी चीज़ें मैंने उसी तरह के चल रही है। हमें तो ये महसूस होता है कि रात के कर्फ्यू लगाने से क्या फ़ायदा है? आदमी तो दिन में चलते हैं, तो 10 बजे रात से 7 बजे सुबह तक जो कर्फ्यू लगाया जाता है तो उसमें तो आदमी रहते भी नहीं हैं। तो कर्फ्यू लगाए न लगाए वो तो दिखावटी चीज़ हो गया, वो होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सर अगर बात की जाए शिक्षकों का सर, तो बिहार सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। पूर्व में एक आदेश जारी की गई थी कि सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक जो
हाई स्कूल के हैं उन सभी को शौच का निगरानी करने का आदेश दिया गया था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शौचालय जो लोग कर रहे हैं उनका निगरानी करेंगे और उनका रिपोर्ट देंगे, जिसका पर्यवेक्षक जो है प्रधानाध्यापक को बनाया गया था। अब शिक्षकों को जो मूल उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षित करना है, उन चीज़ों से अलग करके शिक्षकों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि शौचालय जो लोग कर रहे हैं उनकी निगरानी की जाए। तो क्या सर ये उचित है, सरकार की ये फैसला जो दिया जाता है सरकार की तरफ कि केवल जो शिक्षा विभाग का जो आदेश आया था वो केवल हाई स्कूल और +2 के लिए नहीं था, वो प्राइमरी मिडिल स्कूल्स के भी शिक्षक जो हैं इसमें शामिल किए गए थे। और सरकार का जो मूल उद्देश्य जो था कि हमें जो है बाहर शौच न कराना और साफ़ सफाई को बनाए रखना, लेकिन उसका जो परिपालन जो किया गया वो तरीका जो शिक्षकों को उसमें लगाया गया मूल रूप से वह शिक्षा के स्तर को जो है प्रभावित करने वाला कार्य था। उसे किसी न किसी रूप में विद्यालय प्रभावित हो रही थी। बच्चों को जो मूल अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का वह कहीं ना कहीं उससे बाधित हो रही थी। सर अगर बात की जाए तो बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे आदेश शिक्षकों के लिए जारी किया जा चुका है, जैसे कि चुनाव के दौरान मतगणना के लेकर, जनगणना के लेकर, वोटर आईडी कार्ड आदि बनवाना, इन सभी कार्यों को भी शिक्षकों की ही जिम्मेदारी दी गई है सर। तो क्या एक शिक्षक जो है बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ इतने सारे जिम्मेवारी को बखूबी निभा पाएंगे? यदि राज्य स्तर पर देखा जाए तो जो कर्मचारियों की संख्या है उसमें शिक्षकों का एक अच्छा खासा जो है वह संख्या निर्धारित है। प्लस ये एक शिक्षित वर्ग है जिसे आसानी से एक छोटी सी ट्रेनिंग देकर किसी भी कार्य के लिए तुरंत तैयार किया जा सकता है। जनगणना और जो आपको चुनाव कार्य हैं ये देश के विकास के लिए अति आवश्यक है और ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं। इसमें शिक्षकों का नैतिक जिम्मेवारी भी हो जाती है कि वो इसे सफल संचालन में सरकार को सहयोग करें। इसलिए भी शिक्षक जो है पूरे तन मन से जो है इस कार्य में अपने आप को जो है सम्मिलित करता है। लेकिन जो छोटे छोटे कार्य जिन्हें अन्य लोग भी उसको संचालित कर सकते हैं, यदि उन कार्यों में भी यदि शिक्षकों का ही योगदान लिया जाएगा तो निश्चित तौर से शिक्षक का जो मूल कार्य है और बच्चों का जो अधिकार है, जो उसे अपने शिक्षा का जो अधिकार उन्हें प्राप्त है, वो कहीं ना कहीं इस छोटे छोटे कार्यों से प्रभावित होता है। सर बच्चों के भविष्य की निगरानी शिक्षकों के हाथ में होती है सर, लेकिन सरकार जो है अजीबोगरीब फैसले तो करते आ रही है सर, और इसका ही एक खामियाजा ये भी मिला कि बच्चे के साथ साथ अब लोटे की भी निगरानी करनी पड़ने लगी शिक्षकों को, और शिक्षक जो है शौचालय जा रहे लोगों की निगरानी करते रहे, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और इसका रिपोर्ट भी सरकार को समय समय पे देते आ रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार को इस तरीके का कार्य कराना चाहिए शिक्षकों से? देखिए, ये सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं जो सरकार के उच्च पदाधिकारी इस पर विचार विमर्श करते हैं। यदि मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, यदि वो अपने कार्य से सरकार को इसको अवगत कराएगा अपने कि ये जो मूल कार्य है उसे हटाकर शिक्षकों को इन कार्यों में लगाए, इसके लिए और लोग हैं जो समाज सुधारक जो तत्व हैं, जो समाज में उपलब्ध हैं, जो शिक्षित वर्ग हैं, उन्हें जो है एक छोटी सी ट्रेनिंग देकर इस कार्य में लगाया जाए। तो यदि वहाँ के जो निजी लोग जो इकट्ठे हो जाएंगे, या जिसे हम कहें कि लोकल पर्सन जब उसमें इंगेज होगा, तो इस कार्यक्रम का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जैसे अब शराबबंदी का ही एक जो है फरमान आया है बिहार सरकार का शिक्षकों के लिए, यह बहुत अच्छी बात है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन नशा मुक्ति मूल रूप से शिक्षक के कंधे पर हो यह कहीं भी उचित नहीं है। समाज को जागृत करने का एक कार्य कर सकते हैं शिक्षक जो है, ये बताया जाता कि हाँ विद्यालय को बाधित न करके जो है कुछ शिक्षकों को समय समय पर जो है समाज के बीच में जाना और उन लोगों को जागृत करना कि नशा से क्या क्या हानियां हैं और यदि आप नशा मुक्त हो जाते हैं तो इसके क्या लाभ हैं, लोगों को जागृत करना। जब लोग किसी भी सरकार के कार्यक्रम को अपने दिल से उसे अपना लेते हैं तो वह कुरीतियाँ जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। अन्यथा किसी भी कुरीति को दबाने के लिए यदि हम
जो है ज़बरदस्ती का प्रयोग करते हैं तो वो कुरीति किसी भी हद तक दबती नहीं है, वो कहीं ना कहीं से फिर से पनपने शुरू कर देती है। ये प्रकृति का नियम भी है। हम किसी को जो है बहुत ज़्यादा ताकत से नहीं झुका सकते हैं, हम प्रेम से उसे जगाकर हम उस कार्य का कार्य कर सकते हैं।